भारत ने बना डाला वो महामास्टर प्लान जो चीन की 30 वर्ष पुरानी रणनीति को चकनाचूर कर देगा। वो योजना जिसमें चीन ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, अब भारत उसी जाल को तोड़कर उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहा है। हमारे पास है वो अदृश्य खजाना जो वर्षों से धरती की गोद में छिपा था। अब जब ये बाहर आएगा तो चीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक भारत चीन के एकाधिकार को चुनौती देने को तैयार है। चीन की दादागिरी को भारत का सबसे बड़ा प्रहार मिलने वाला है, क्योंकि अब भारत सिर्फ खदान से कच्चा माल निकालने वाला देश नहीं रहेगा। अब भारत बनाएगा मेड इन इंडिया सुपर मैग्नेट और बेचेगा पूरी दुनिया को। 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई है दुर्लभ खनिजों पर कब्जे की। ये 17 तत्व आज की हाईटेक दुनिया की रीढ़ है। स्मार्टफोन की स्क्रीन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर या लड़ाकू विमानों के रडार, हर तकनीक इन पर निर्भर है। और इस बादशाहत का अकेला मालिक था अब तक चीन, लेकिन अब भारत ने सीधी चुनौती दे दी है। जिस चक्रव्यूह में चीन दुनिया को फंसाना चाहता था, अब भारत उसी चक्रव्यूह को तोड़कर आत्मनिर्भरता की हुंकार भर चुका है। केंद्र सरकार ने एक निर्णायक योजना बनाई है जो चीन की 30 वर्ष पुरानी धूर्त चाल को जवाब देगी। हाल ही में भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसमें भारत के तकनीकी भविष्य की नई इबारत लिखी गई। घोषणा हुई, भारत अब सिर्फ खोदने वाला मजदूर नहीं रहेगा। अब भारत खुद खनन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, चुंबक बनाएगा और उन मैग्नेट से हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाएगा। पूरी आपूर्ति श्रृंखला खदान से चुंबक तक अब भारत की जमीन पर ही खड़ी होगी। यही है आत्मनिर्भर भारत की ललकार। चीन की दादागिरी की कहानी भी जान लीजिए। 1980 में देंग श्याओपिंग ने कहा था, मिडिल ईस्ट के पास तेल है, हमारे पास दुर्लभ खनिज। और इसी सोच के साथ चीन ने पूरी रणनीति रची। घरेलू कंपनियों को सब्सिडी दी, पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर सस्ते में खनन शुरू किया, प्रोसेसिंग पर नियंत्रण बनाया और फिर दुनिया को सस्ते दाम में सामान बेचकर हर बाजार पर कब्जा कर लिया। खेल खनन का नहीं, प्रोसेसिंग का था। अयस्क से 99.99% शुद्ध दुर्लभ खनिज बनाना कठिन है, लेकिन चीन ने पूरी मूल्य श्रृंखला पर अधिकार जमा लिया। आज 70% से अधिक खनन और 90% प्रोसेसिंग चीन करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक को अपने अयस्क शुद्ध करने चीन भेजना पड़ता है। और अब चीन इस तकनीक को हथियार बना चुका है। अप्रैल 2024 में चीन ने हाईटेक मैग्नेट्स के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे दुनिया की कंपनियों में अफरा तफरी मच गई। अब सवाल, ये दुर्लभ खनिज है क्या? दुर्लभ इसीलिए नहीं कि ये धरती पर कम है, बल्कि इसीलिए कि इनका खनन, पहचान और प्रोसेसिंग बेहद मुश्किल और खर्चीली है। ये कुल 17 तत्व हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के विटामिन्स कहा जा सकता है। कम मात्रा में जरूरी, लेकिन इनके बिना तकनीक अधूरी। इनका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर, लड़ाकू विमानों के रडार, मिसाइलों के गाइडेंस, MRI मशीन, पवन टरबाइन, हार्ड डिस्क, उपग्रह, हर चीज में होता है। जिसके पास इन पर नियंत्रण है, उसके पास दुनिया की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। और अब तक ये कंट्रोल चीन के पास था। अब चौंकाने वाली सच्चाई, भारत खुद 6.9 लाख मीट्रिक टन के भंडार पर बैठा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार। लेकिन हम खदान से कच्चा माल खोदकर कौड़ियों के भाव बेचते थे और चीन से मैग्नेट खरीदते थे महंगे दाम पर। नतीजा, वर्ष 2012 में 78% और वर्ष 2023 में 97% दुर्लभ खनिज हम चीन से खरीदते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग की तकनीक और आधारभूत ढांचा नहीं था। और जब भारत की ऑटो इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल चीन मीटिंग के लिए जाना चाहता था, तो चीन ने बार बार तारीखें टाल दी। चीन चाहता था कि भारत की प्रगति थमी रहे, लेकिन अब भारत ने कह दिया, अब हम खुद अपने रास्ते बनाएंगे। इसी के साथ जन्म हुआ भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिशन का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यह भारत का ब्रह्मास्त्र है चीन के खिलाफ। इसमें 4 बड़े स्तंभ हैं:
जो भारत को खदान से चुंबक राष्ट्र बनाएंगे। पहला, खनन। जहां जहां दुर्लभ खनिज हैं, वहां तेजी से खनन शुरू होगा। निजी कंपनियां भी होंगी शामिल। दूसरा, प्रोसेसिंग और शुद्धिकरण। देश में ही रिफाइनरियां बनेंगी जो 99.99% शुद्धता से तत्व निकालेंगी। तीसरा, मूल्यवर्धन और मैग्नेट निर्माण। भारत अब नियोडिमियम लौह बोरॉन सुपर मैग्नेट खुद बनाएगा। मेड इन इंडिया मैग्नेट अब हमारी गाड़ियों और रक्षा सिस्टम में लगेंगे। चौथा, अनुसंधान और विकास। IIT और वैज्ञानिक संस्थान नई, सस्ती और आत्मनिर्भर तकनीक विकसित करेंगे। यह रणनीति भारत को आयातक से निर्यातक बनाएगी और वो सारे देश जो चीन से तंग हैं, भारत को एक भरोसेमंद विकल्प मानने लगेंगे। भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं। क्वाड देशों के साथ भारत एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार है, जापान के पास तकनीक, अमेरिका के पास पूंजी और भारत के पास अब इच्छा शक्ति, संसाधन और रणनीति। इसका असर बहुत गहरा होगा। चीन की ब्लैकमेलिंग खत्म होगी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, भारत एक तकनीकी महाशक्ति बनेगा। यह सिर्फ खनिजों पर नहीं, तकनीक और भविष्य पर नियंत्रण की लड़ाई है। आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की नींव का युद्ध है और भारत अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। अब चीन का खेल खत्म होने वाला है क्योंकि भारत अब अपने नियमों पर खेलने लगा है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।